दृश्य प्रारंभ होगा। बंसीलाल अपने घर में सो रहे हैं और उनकी पत्नी सुनैना उनको न पहुँचे। अरे यार, हेलो ओ रघु के बाबू उठो, सुबह हो गई, चाय पी लो। हाँ रघु की माँ, उठता हूँ, चाय पीकर खेत में जाना है। काम बनी गया रिसेंट के। पनिया ना खाली हो गया बस करा। इस समय रघु के पिता चाय पी रहे हैं, उनकी माँ चाय पी रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर के। उसके बाद पोस्टमैन का प्रवेश होता है। अब आप देखेंगे पोस्टमैन के किरदार में अर्पित मिश्रा को। काका, अरे ओ काका, आपकी चिट्ठी आई है। काका, अरे ओ काका, काका लो आपकी चिट्ठी आई है। बंसीलाल, अरे मेरी चिट्ठी कौन? अरे मेरी चिट्ठी कौन भला भेज सकता है? हाँ हाँ, चिट्ठी तो आपके नाम की आई है। अब मुझे कुछ बख्शीश दो मिठाई खाने के लिए। मेरे पास तो पैसे नहीं है, हम गरीब के पास भला कहाँ से पैसे आएंगे? नहीं नहीं, कुछ तो दो काका। अच्छा लो, मेरे पास 5 रुपए हैं, इसे ले लो और बता दो यह चिट्ठी कहाँ से आई है। लाओ बता देता हूँ, चिट्ठी कश्मीर के सैनिक विभाग से आई है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, चिट्ठी सैनिक विभाग से आई है। पिछले महीने मेरे बेटे की पोस्टिंग सैनिक विभाग में हुई थी। लो अपनी चिट्ठी काका, अब मैं चला। पोस्टमैन चिट्ठी दे करके चला जाता है। तृतीय दृश्य होगा हाँ बंसीलाल। रघु की माँ, अरे ओ रघु की माँ, आई रघु के बाबू। अभी आई रघु के बाबू। देखो तुम्हारे लल्ला की चिट्ठी आई है। क्या हमारे लल्ला की चिट्ठी? बताओ इसमें क्या लिखा है। मैं तो ठहरा अनपढ़ गवार, मुझे क्या पता इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो चिंता क्यों करते हो, अपने जमींदार साहब से जाकर चिट्ठी पढ़वा लाओ। ठीक बोली आपने, मैं अभी जाता हूँ और जमींदार साहब से चिट्ठी पढ़वा लाता हूँ। हाँ हाँ जाओ। अब चतुर्थ दृश्य होगा। बंसीलाल चिट्ठी लेकर के अपने गांव के जमींदार के यहाँ जाता है। अरे जमींदार अपने अन्य मंत्रियों के साथ अपने सभा में बैठे रहते हैं। तभी बंसीलाल वहां प्रवेश करते हैं। वाह, चतुर्थ दृश्य में यही होगा। जमींदार साहब अपनी सभा में बैठे हुए हैं। बंसीलाल का प्रवेश। आगे से बोल रहे जो है उसी चला लीजिए। राम राम साहब, राम राम। राम राम, बताओ कैसे आना हुआ? आजकल तो काम पर भी नहीं
नहीं साहब, तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, वो तुम्हारा बेटा जो फौज में चला गया है, इसी के कारण तुम्हारे भाव बढ़ गए हैं। नहीं नहीं साहब, तबीयत ठीक नहीं है और आप बुलाएं, हम गरीब भला ना है। अच्छा बताओ, किस काम से आए हो? साहब, पूरा गांव जानता है कि आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। मेरे बेटे की चिट्ठी कश्मीर के सैनिक विभाग से आई है, उसी को पढ़वाने आपके पास आया हूँ। अरे मूर्ख, मैं तुम्हारा नौकर दिखता हूँ? मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ूंगा। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार के भर्ता बना दूंगा। नहीं 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 साहब, ऐसा मत बोलिए, पढ़ दीजिए साहब, पढ़ दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ दूंगा, लेकिन मेरा कुछ काम है, उसको पहले तुम कर दो। जानवरों को चारा नहीं कटा है, उसको काट दो, फिर मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ूंगा। ठीक है साहब, जाता हूँ। हटो उधर। हटा तो इसे। अब रघु जाते हैं जानवरों के लिए चारा काटने के लिए। इतने में उन्हें भूख सताती है, वो चारा काटना बंद करके पुनः जमींदार साहब के पास आते हैं। देखिए क्या कहते हैं। क्या हुआ, सारा काम खत्म हो गया? बड़ी जल्दी आ गए। नहीं साहब, सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक रोटी मिल जाती तो खा लेता। नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ सारा काम खत्म करो, फिर मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ूंगा। ठीक है साहब, जाता हूँ। इतना कह करके मेरा काम देखते रहना, मैं जा रहा हूँ आराम करने। मेरे मंत्री, मेरा काम संभालते रहना, मैं जा रहा हूँ आराम करने। जी। जमींदार साहब अपना कार्यभार अपने मंत्रियों को सौंप करके आराम करने के लिए चले जाते हैं और बंसीलाल काम को समाप्त करके आते हैं जमींदार साहब से मिलने। अरे क्या हुआ, सारा काम खत्म हो गया? हाँ साहब, हाँ, सारा काम खत्म हो गया। आप थोड़ा जमींदार साहब को बुला देते तो मैं मिल लेता। अरे नहीं नहीं नहीं, साहब तो अभी आराम कर रहे हैं। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए, बुला दीजिए साहब। चल हट, दूर हट, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इतना कह करके जमींदार का मंत्री धक्का मारता है। माइक रख के अच्छा जाओ, फिर आना। सप्तम दृश्य, बंसीलाल जी को धक्का मार करके जमींदार साहब भगा देता है और बंसीलाल दुखी होकर के जमींदार के यहाँ से चला जाता है, चिट्ठी लेकर के अपने गांव के बनिए के यहाँ। बनिया अपनी दुकान पर बैठा रहता है, तभी बंसीलाल का प्रवेश होता है। बनिया अपनी दुकान पर बैठता है। नहीं तो ये सब दिखाए तभी बंसीलाल का प्रवेश होता है बनिया के यहाँ। राम राम सेठ जी, राम राम। राम राम ताऊ, बताओ क्या हाल है? मेरी उधारी कब चुका रहे हो? चुका दूंगा। मेरा बेटा फौज में गया है, जब वह वापस आएगा तो मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगा। अच्छा ठीक है, चुका देना। बताओ आज क्या लेने आए हो? आज कुछ लेना नहीं है,
मेरे बेटे की चिट्ठी कश्मीर के सैनिक विभाग से आई है, उसी को पढ़वाने आपके पास आया हूँ। लाओ पढ़ देता हूँ। तुम तो जानते हो ताऊ, तुम तो जानते हो मेरी नजर थोड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए मैं बिना चश्मे के कुछ भी नहीं पढ़ सकता। तुम एक काम करो, मैं घर में से चश्मा लेकर आता हूँ, तब तक तुम ये बोरे का सामान अंदर रख दो। बोरियां ठीक है, मैं रख देता हूँ, लेकिन आप थोड़ा जल्दी आना। अरे ताऊ, मैं अभी गया और अभी आया। चिट्ठी पढ़वाने के बहाने से मैं आज इससे सारा काम करवा लेता हूँ। क्यों ताऊ, सारे सामान रख दिए? हाँ सेठ जी, सारे सामान रख दिए, अब तो मेरी चिट्ठी पढ़ दो। अरे ताऊ, रामू की अम्मा ने पता नहीं मेरा चश्मा कहाँ रख दिया है, मिल ही नहीं रहा है। तुम एक काम करो, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हारी चिट्ठी कल पढ़ दूंगा। ठीक है, फिर मैं कल ही आता हूँ। बनिया भी बंसीलाल के चिट्ठी नहीं पढ़ता है। नवम दृश्य प्रारंभ होगा। इतने में दोनों लोग बनिया और बंसीलाल वहां से चले जाते हैं। यह सीन आपके समक्ष सुनैना बंसीलाल की पत्नी घर पर बैठी रहती है। बंसीलाल का प्रवेश होता है। अरे रघु के बाबू, आप आ गए, बताओ चिट्ठी में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, जाओ अपना काम करो। कुछ तो बोलो। मैं जमींदार साहब के पास गया और बनिए के पास भी, उन्होंने बोला कल आना, वह हमारी चिट्ठी कल पढ़ेंगे। तो चिंता क्यों करते हो, चिट्ठी जाकर कल पढ़वा लाना। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, खाना खाकर जल्दी सो जाओ।